हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड रिलेटेड बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे कौन सी स्टॉक में क्या सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे हम अपना पोजीशन ले सके, खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड बिग प्लेयर को साइकोलॉजी समझ के हम वो काम कर सके। तो पिछले वीक में कुछ स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि ये ई मुद्रा है, ई मुद्रा को मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था 1 दिसंबर को। उसके बाद उसके लोग दोबारा वीडियो बनाया था मैंने 2 जनवरी के करीब, ठीक है। तब उसका प्राइस चला था करीब 458 के अभी उसका प्राइस चला 586, तो करीब 28% से भी ऊपर रिटर्न दिया ई मुद्रा ने। इस वीक जो स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे उससे पहले थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं, लाइक निफ्टी। अगर मैं निफ्टी देखता हूं तो मैं निफ्टी फ्यूचर देखना पसंद करता हूं कि निफ्टी फ्यूचर देख के मुझे वो एक्चुअल पता चलता है कि प्राइस कौन सी डायरेक्शन में जाने प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जितने सारे बिग प्लेयर हैं वो स्पॉट के ऊपर तो ट्रेड नहीं होता, फ्यूचर के ऊपर ट्रेड होता है। तो इसलिए फ्यूचर देखना उतना ज़रूरी होता है कोई अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो मंथली के हिसाब से अगर देखें निफ्टी अभी तक कोई भी नेगेटिविटी है नहीं है। इससे अगले वाले महीने में निफ्टी ने पॉज लिया था, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे सेल हुआ था, इसलिए पॉज लिया पूरा महीने में। वीकली के हिसाब से अगर देखेंगे तो वीकली के हिसाब से प्राइस ने इससे पहले इस लेवल पे पॉज लेके थोड़ा सा नीचे गया था, मगर उसके बाद प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है स्ट्रेंथफुल्ली तो निफ्टी के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। जब तक कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल के लो के नीचे वीकली टाइम के हिसाब से किसी भी कैंडल लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक नेगेटिव नहीं है। हम अगर डेली देखें तो डेली के हिसाब से अगर देखिएगा दोस्तों तो थोड़ा सा इसमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है फॉर सेल साइड और कुछ नहीं, ठीक है। अगर निफ्टी इस लेवल से यानी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आता है तो प्राइस शॉर्ट टर्म शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा सकता है। अदरवाइज निफ्टी में अभी तक कोई भी सिनारियो नेगेटिव है नहीं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए दोस्तों तब भी प्राइस में इस तरह का कुछ सिनारियो है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम अगर चाहें तो लोअर टाइम फ्रेम में ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज एवरी डीप में बाई अपॉर्चुनिटी है। जब तक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसमें बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा। देखिए अब प्राइस इतना ऊपर आ चुका है, कितना ऊपर जाएगा ऐसा सोच कभी भी रखना नहीं चाहिए। जब तक प्राइस में वो नेगेटिविटी शो नहीं हो रहा है तब तक मुझे नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी चाहिए, ठीक है। प्राइस पहले नेगेटिविटी शो करेगा, उसके बाद हम उसमें नेगेटिविटी ट्रेड या कोई भी सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। खास करके जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो फिर भी जो इन्वेस्टर है मैं उनको बोलूँगा कि थोड़ा थोड़ा आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, थोड़ा सा कैश अपने पास रखिए, क्योंकि मार्केट में अगर कभी भी सेलिंग आता है तो वो कैश को आप यूटिलाइज कर सकें। उसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो उसमें भी हम फ्यूचर देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर मंथली के हिसाब से देखते हैं तो मंथली के हिसाब से इससे महीने में जहाँ पे निफ्टी ने सिर्फ पॉज लिया था वहाँ पे बैंक निफ्टी में सेलिंग होते हुए नजर आया था, मगर मंथली के हिसाब से कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। इस महीने जो कैंडल बन रहा है उसके हिसाब से हम वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो वीकली अगर टाइम फ्रेम देखते हैं कि इससे पहले बैंक निफ्टी ने यानी जो हाई किया था अपना 1 जनवरी को, उसके बाद प्राइस लगातार नीचे आया था। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी से कहीं गुना ज़्यादा नेगेटिव है। बैंक निफ्टी बहुत ही नेगेटिव है निफ्टी के अकॉर्डिंग। और उसके हिसाब से अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी अभी जिस लेवल पे है ये लेवल खास करके मेरे लिए एक वाइटल और की जोन होगा फॉर सेलिंग ट्रेड ढूंढने के लिए। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी प्रीवियस वाले कैंडल के लो के नीचे या मैं बोलूँगा कि इस लेवल के नीचे अगर जाता है तब हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो अपना जो ट्रेड लेंगे रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद ही ट्रेड लीजिए। हम लोग पहले बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, रिस्क कितना होना चाहिए ये कैलकुलेशन करते हैं। ये गलत है। पहले अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेशन कीजिए, अपना रिस्क कितना ले सके उसको कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद जाके आप ट्रेड लीजिए एक सेटअप एक प्लान के हिसाब से, ठीक है। इस वीक और आने वाले वीक के लिए जो स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे उसके पहला है हैप्पीएस्ट माइंड।
हैप्पीएस्ट माइंड, चलिए हैप्पीएस्ट माइंड को मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखते हैं दोस्तों, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस एक अच्छा खासी रैली देने के बाद डाउन आया और प्राइस नैरो होते जा रहा है, यानी जो सेलर थे वो धीरे धीरे वीक होते हुए नजर आई है, क्योंकि सेलिंग जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहा है। ये जो सेलिंग फ्लो है, इससे पहले जो सेलिंग फ्लो था वो कम हुआ यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे लो हुआ, इसके बाद यहाँ पे लो रहा, और बायर क्या हो रहा है अग्रेसिवली, देखिए पहले 2 ग्रीन कैंडल था, उसके बाद 3 ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद अभी 2 बन रहा है। उसी साथ साथ सेलिंग का जो फ्लो कैंडल के साइज के हिसाब से वो भी छोटा हुआ नजर आ रहा है। और वीकली के हिसाब से अगर देखिएगा दोस्तों, तो प्राइस एक सपोर्ट एरिया पे है अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और वहाँ पे प्राइस लास्ट 2 जो वीक में जो कैंडल बना है वो एक रुकावट सी कैंडल बना, और दूसरा जो कैंडल बना वो भी एक अपसाइड पोटेंशियल मूव देने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, लाइक हैमर टाइप जो कैंडल होता है उस टाइप के कैंडल फॉर्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे नीचे जाने के लिए रुक रहा है और ऊपर जाने के लिए टेंडेंसी शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का कैंडल बन रहा है उसके नीचे के साइड वीक बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर सपोर्ट एरिया में आके जिस तरह का कैंडल बनता है, ठीक है, अगर उसका वीक नीचे की तरफ ज़्यादा है तो बाई अपॉर्चुनिटी की तरफ शो होता है। अगर हमको बाई करना हम कहाँ पे करेंगे, डेली टाइम के हिसाब से। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो है जो एंट्री लेने के लिए काफ़ी हद तक पोटेंशियल है। अगर आप देखिएगा दोस्तों, प्राइस यहाँ पे आया, थोड़ा सा पॉज लिया, फिर प्राइस आया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश, यानी एक डबल बॉटम की तरह फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है। जो कैंडल बना वो भी एक पॉजिटिव कैंडल विथ हाई वॉल्यूम के साथ बना ये कैंडल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस एरिया में, यानी ये इस एरिया में मेरा बाई अपॉर्चुनिटी है, इस एरिया में मैं बाई अपॉर्चुनिटी, प्राइस जिस लेवल पे है उस लेवल पे, नहीं तो प्राइस अगर थोड़ा सा नीचे भी आता है इस लेवल पे मेरा बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा। जिस पॉइंट ऑफ एरिया में आप एंट्री ले रहे हो उसके हिसाब से कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए उसको कैलकुलेशन कीजिए, उसके हिसाब से 1:2 1:3 अपना टारगेट रखिए। फिर भी इसका जो टारगेट है मेरे हिसाब से ये रहेगा, कम से कम 930 तक इसका टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेलिंग करते रहिए, प्राइस जिस तरह से बिहेव करेगा उस हिसाब से हम अपना पोजीशन को होल्ड करेंगे, नहीं तो स्क्वायर ऑफ करके निकल आएंगे, ठीक है। ये होता है एक प्लान। सेकंड जो स्टॉक है ये है मोल, MOL, यानी मैग्ननी ऑर्गेनिक लिमिटेड। मैं पहले जो स्टॉक था उसका नाम लिख दूंगा, हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड। सेकंड जो स्टॉक है ये है मोल, मैं इसको लिख देता हूं, ओके, मोल। तो इसमें सिनेरियो क्या है, मैं इससे पहले इसको स्टूडेंट लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ किया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर ये आपको शो करता हूँ। अगर इनका मंथली स्ट्रक्चर देखेंगे मोल का, तो प्राइस नीचे आने के बाद, ऊपर जाने की कोशिश है, नीचे आने के बाद, मैं इसको डिलीट कर दूँ, नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ पे रुक गया है, रुकावट सी बन गया है। करीब 2023 अप्रैल के मई के बाद प्राइस रुकावट सी बन गया है, और इस लेवल से, यानी 2023 नवंबर के बाद प्राइस ऊपर जाने लग रहा है विथ हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। यानी अगर नीचे के साइड में हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, जो प्राइस किस स्ट्रक्चर के हिसाब से जा रहा है और क्या सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से अगर देखिएगा, तो प्राइस यहाँ पे रुकावट सी बन के ऊपर जा रहा है विथ हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस एरिया में, यानी इस लेवल पे प्राइस ने बहुत बार रुकावट हुई है, यानी प्राइस को इस लेवल से ऊपर जाने के लिए नहीं दिया गया है। सेलर यहाँ पे इस लेवल पे एक्टिव था बहुत बार, ठीक है। मगर इस लेवल पे जाने के बाद प्राइस जो रेसिस्टेंस लेवल था उस लेवल के जाने के बाद प्राइस करीब 7-8 वीक तक रुकावट बना, यानी पॉज लिया। उसके बाद इस लास्ट वीक में इसने अच्छा खासा कैंडल देके विथ हाई वॉल्यूम के साथ इसने अपना ब्रेकआउट किया है, ठीक है। और इस तरह का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन फॉर्मेशन होता है बिग प्लेयर के लिए, ठीक है। इनका अगर फंडामेंटल दिखेगा उतना खास नहीं है, अगर ये धीरे धीरे अपना फंडामेंटल इंप्रूवमेंट करता है तो प्राइस और भी ऊपर जाएगा। हो सकता है कुछ फंडामेंटल इंटरनली इंप्रूव हो रहा है जो हमको अभी तक वो न्यूज़ नहीं मिला है, मगर
प्राइस में वो दिखता है, यानी फंडामेंटल इम्प्रूव होगा, उसका न्यूज़ बाहर आएगा, मगर उससे पहले बिग प्लेयर उस स्टॉक में पोजीशन लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को इनसाइडर न्यूज़, बहुत सारा इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है, इसलिए वो लोग पहले से एक्यूमुलेशन करते हैं। हो सकता है उसमें कुछ सिनेरियो बन रहा है, इसलिए प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। एंड अगर किसी को होल्ड करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस, तो इसको फंडामेंटल भी आपको देखना पड़ेगा। वीकली के हिसाब से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया रेसिस्टेंस लेवल पे। अगर डेली के हिसाब से देखिए तो ये जोन है, ठीक है। तो अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो इसमें अगर ये पुल बैक लेता है या रीटेस्ट करता है और इस एरिया में आता है और वहां पे आने के बाद अगर कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है तो ये बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है। जिस लेवल से है उस लेवल पे भी बाई अपॉर्चुनिटी है फॉर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इस लेवल पे आता है, रीटेस्ट लेता है या पुल बैक लेता है, तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेंगे। उसके साथ साथ आप इसको भी ध्यान रखिए कि कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके बदौलत मेरा टारगेट क्या रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो स्टॉक है ये है RPGSG ग्रुप वेंचर, इसको लिख देता हूँ पहले से, RPSG वेंचर, ठीक है। ये स्टॉक में क्या सिनेरियो देखिए, अगर मंथली के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, तो प्राइस हायर हाई बनाया और उसका पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है विथ हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। जो लेवल था प्राइस रुकने के लिए, इस लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट किया पहले कुछ महीने और इसको ब्रेकआउट दिया 2023 नवंबर में। उसके बाद प्राइस 2-3 महीना इस लेवल पे पॉज ले रहा है, जो प्राइस का नेचर है, यानी प्राइस जो ऊपर जाता है या नीचे आता है उसका नेचर होता है प्राइस ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, या तो कहीं हर टाइम क्या प्राइस ऊपर जाएगा और उस लेवल पे प्राइस पॉज लेता है। तो रिट्रेसमेंट लेने के बहुत सारे फॉर्मेशन होता है, ऐसे नहीं कि प्राइस पुल बैक लेगा मतलब प्राइस नीचे ही आना पड़ेगा, नहीं, उस लेवल पे भी प्राइस साइडवेज जा सकता है, उसके बाद प्राइस उस लेवल को ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है। इस तरह का प्राइस एक्शन होता है। आप अगर चार्ट में देखेंगे बहुत सारे स्टॉक में तो आपको ये नजर आएगा, ठीक है। मंथली के हिसाब से स्ट्रक्चर है ये। अगर वीकली के हिसाब से देखिएगा दोस्तों तो ये बन रहा है मेरे लिए, जो मेरे लिए खास है। अभी प्राइस जिस लेवल पे रुका है, अगर अभी का जो सिनेरियो देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो रेसिस्टेंस बिकम में सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है, उस लेवल पे प्राइस जो लास्ट 2 वीक में जिस तरह का कैंडल बनाया उसके नीचे साइड वीक बहुत ही ज्यादा है। यानी नाम के हिसाब से अगर देखिए तो पहले वाला जो कैंडल बना है ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसके बाद जो कैंडल बना है ये है हैमर। तो नाम के हिसाब से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे समझना है कि यहाँ पे जिस तरह का कैंडल बन रहा है ये पोटेंशियल है क्या, ये मुझे बाइंग इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इस चीज़ को समझना होगा। ये मुझे कहीं ना कहीं बाइंग इंडिकेशन शो हो रहा है जिसके नीचे की साइड वीक बहुत ही ज़्यादा है और ये मेरे वैल्यू जोन और की जोन एरिया में बन रहा है, इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर मैं नीचे से कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर ये समझने के लिए कि प्राइस किस ट्रेंड में जा रहा है, एक आफ्टर मूव में जा रहा है और उसका पुल बैक ले रहा है, ठीक है, उस लेवल पे प्राइस इस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है, तो मेरे लिए काफ़ी हद तक ये पोटेंशियल है बाई अपॉर्चुनिटी करने के लिए। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो प्राइस एक चैनल में चल रहा था, राइट, एक चैनल में चल रहा है और इस तरह का प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं बाई के लिए सही रहता है, जहाँ पे प्राइस आया ऊपर जाने की कोशिश की, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है हेल्दी ग्रीन कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ। तो ये जो एरिया है मेरे लिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बाई अपॉर्चुनिटी है, इस लेवल पे हम बाई अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जो कैंडल अभी फॉर्म हुआ है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है उस लेवल पे हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्टॉक है इसका नाम है स्टारलिंग टूल्स, स्टारलिंग टूल्स, ठीक है। मैं इसको शो करता हूँ, लिख देता हूँ पहले स्टार टूल्स, ठीक है, पूरा नाम है स्टारलिंग टूल्स। तो वीकली टाइम मंथली से पहले देखते हैं, मंथली में क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने एक, अगर उसकी हिस्ट्री देखते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। हो सकता है कि फंडामेंटल की वजह से प्राइस नीचे आया, फिर दोबारा फंडामेंटल की वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है और उसके जो वॉल्यूम
बढ़ते हुए नज़र आए। ठीक है, तो प्राइस इतने अच्छे खासी रैली देने के बाद जो लास्ट अच्छा वॉल्यूम और अच्छे कैंडल जो बना था वो है 23 मार्च में, यानी 2023 मार्च में जो कैंडल बना था, उसके बाद प्राइस ने कोई अच्छी खासी कैंडल उतना फॉर्म नहीं किया है और प्राइस उसी लेवल पे रुक रहा है। यानी हाईएस्ट क्लोजिंग जो था उस कैंडल में, ये था हाईएस्ट क्लोजिंग एंड ये था हाईएस्ट क्लोजिंग एंड उसके जो लो थे ये, तो इसके हाई के ऊपर अभी तक कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दिया और उसके लो के नीचे भी कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, और प्राइस करीब 1 साल से उस लेवल पे रुका हुआ है मंथली के हिसाब से। ठीक है, वीकली के हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों तो प्राइस ऐसा कोई सीनर, में इसको पूरा डिलीट करता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा और भी अच्छे। तो ये जो लेवल है ये मेरे लिए खास है। ठीक है, क्योंकि जब भी प्राइस इस लेवल पे आता है बाई होते हुए नजर आता है, जब भी प्राइस इस लेवल पे आता है बाई होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एरिया बायर के लिए एक खास है। ठीक है, और लास्ट 2 वीक में जो जिस तरह का कैंडल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर विथ कैंडल, इसको अगर आप देखेंगे तो एक सही दिशा मिलेगा आपको, प्राइस किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश हो रहा है। ऐसा नहीं कि जाएगा ही जाएगा। हम जो स्टॉक एनालिसिस करते हैं या कोशिश करते हैं सीखने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्यूरेट काम करेगा। ऐसे कभी भी हुआ नहीं मार्केट में, कोई भी फॉर्मूला मार्केट में 100% वर्क करता है। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर जज होता है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से मैं अपना टारगेट या स्टॉप लॉस को मेंशन करता हूँ। अपने अपने रिस्क के एबिलिटी के हिसाब से क्वांटिटी एक्यूमुलेट करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग बाई एंड सेल करते हैं। तो आप नेचुरल होइए कि चीज़ों को समझिए कि ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी है, होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है मार्केट में। तो प्रोबेबिलिटी का अगर काम करेंगे तो उसमें आपको स्ट्रिक्टली जानना होगा कहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी कम है, वहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, जहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा विथ स्टॉप लॉस को मेंशन करके, क्योंकि स्टॉप लॉस एक ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार होता है। ठीक है, तो वीकली के हिसाब से इस लेवल पे जो स्ट्रक्चर बना है काफ़ी हद तक पोटेंशियल कैंडल बना है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मेरे लिए शो हो रहा है। ठीक है, डेली के हिसाब से देखिए उस तरह का स्ट्रक्चर बनना है कि प्राइस पहले ऊपर से आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ये फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक आप बाइंग के लिए अच्छा होता है। ये फॉर्मेशन आप कोई भी स्टॉक में उठा के देख लीजिए, जहाँ पे इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, ये स्टॉक जाने के लिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह का फॉर्मेशन आप ढूंढिए चार्ट में और ट्रेड कीजिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा उसमें। ठीक है, अगर किसी को कोई भी संशय हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं चार्ट रिगार्डिंग जो लोग ऑप्शन करते हैं, इनसाइडर ट्रेड, बार कैंडल कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग किस तरह ट्रेड किया जाता है, उसका रिजल्ट किस तरह होता है, ये मैं देते रहता हूँ। साइकोलॉजी को किस तरह से समझ आना चाहिए, जैसे बोलो कि मार्केट ओवरसोल्ड चुका है, मे बी मार्केट बाउंस बैक, उसके हिसाब से मैं ट्रेड लिया था। मैं ये प्रॉफिट शो नहीं कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, एशियन पेंट के ऊपर मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बोला था, उस ये प्राइस एक्शन शो किया था, उसके बदौलत इस तरह काम किया हुआ है। तो क्यों हुआ था, इसको समझने के लिए कि आपको चार्ट में बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, फिर जाके ये काम बनेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को, दोस्तों को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। ट्रेड करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।